रायपुर एयरपोर्ट में मौत, प्रबंधन पर उठे सवाल। रायपुर एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा हो गया और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लापरवाही जानलेवा साबित हुई है। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा था, एयरपोर्ट की व्यवस्था के लिए पसीना बहा रहा था, आज वो जिम्मेदारों की अनदेखी से जिंदगी की जंग हार गया। एक तरफ हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो दूसरी तरफ अधिकारी माइक झटक कर भाग रहे हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक गरीब की मौत पर विस्तार न्यूज शांत नहीं रहेगा, अधिकारी से सवाल तो पूछे। देखिए तस्वीर। यह परेशान करने वाला मामला रायपुर एयरपोर्ट का। एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है, उसके सिर से खून निकल रहा है। घटना के बाद अफरा तफरी मची हुई है। मौके पर स्टाफ और यात्रियों की भीड़ जमा है और लोग घबराए हुए हैं। कोई हाथ पकड़कर चेक कर रहा है तो कोई पैर सीधा कर रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, देखिए। अब ये हादसा कब और कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में बता देता हूं। घटना सुबह 11 बजे की है। धमतरी जिले के रहने वाले कुबेर साहू पिछले 8 महीनों से इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे थे। हर दिन की तरह कुबेर आज भी काम के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और फॉल सीलिंग पर बिजली से जुड़ा काम कर रहे थे। तभी इतनी ऊंचाई से कुबेर अचानक गिर पड़ा। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब यह हादसा हुआ तो सुरक्षा का ध्यान भी नहीं रखा गया था। मृतक कुबेर ने ना तो हेलमेट पहना था, ना ही इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए किसी रस्सी का सहारा दिया गया था, और बिजली का काम करने के दौरान हाथों में दस्ताने भी नहीं थे और ना ही सुरक्षा वाले जूते थे। दूसरी तरफ अगर इस तरह की घटना होती है तो जिम्मेदार सामने आते हैं, हादसे की पूरी जानकारी देते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन यहां देखिए क्या हो रहा है। डीजीएम देवेंद्र गोस्वामी सवालों से भाग रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं और माइक झटक रहे हैं। जब हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने उनसे बात की तो ये कैसे पेश आ रहे हैं, देखिए जरा। और डीएम है, मैनेजर है। नहीं, आप लोग ये बताइए, एक मजदूर की नहीं है, हम लोग कौन ऑथराइज है? एक मजदूर की मौत हुई और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। माइक मेरा मत पकड़िए, माइक मत पकड़िए। आप बताइए कि लापरवाही क्यों हुई, कहाँ हुई? ठेकेदार से पूछो। ठेकेदार से क्यों पूछे? आप क्या कर रहे थे? आप टेक्निकल के डीएम है। कौन बोल दिया? आप डीएम है टेक्निकल के। कौन बोल दिया? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा माइक में बदतमीजी मत कीजिए। नाम बताइए। ये बताइए, एक मजदूर की मौत हो गई है, आप लोग चुप क्यों हैं? आप बताइए, आप सिक्योरिटी। बड़े अधिकारी हैं भाई, रौब तो दिखाएंगे और साहब जवाब क्यों देंगे, क्योंकि एक मजदूर की जान ही तो गई है, इससे इन्हें क्यों फर्क पड़ेगा। लेकिन साहब जी, आपको बता दूं कि जिसे आप महज एक सामान्य कर्मचारी समझ रहे हैं, वो पिछले 8 महीनों से एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे। इनका एक 3 साल का छोटा बच्चा है, पत्नी है और माता पिता हैं, जिनकी आज खुशियां छिन गई हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों के लिए महज एक मजदूर थे। इसीलिए तो अधिकारी और ठेकेदार 5 घंटे बाद अस्पताल पहुंचे। और इतना ही नहीं, हादसे के बाद परिजनों को एयरपोर्ट के अंदर घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन और पुलिस के साथ परिजनों का विवाद हो गया। परिजनों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने परिजनों से बात की है, जरा परिवार की मांग और उनका दर्द भी सुन लीजिए। रायपुर एयरपोर्ट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हुई है। माना सिविल हॉस्पिटल है, यहीं पर मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से ठेकेदार फरार है। जो ऊपर काम करवा रहे थे उसमें बाउंड भरा हुआ है कि बिना सेफ्टी के कोई काम नहीं कर सकता, तो इन्होंने काम क्यों करवाया अगर सेफ्टी का नहीं था तो? एक बच्चा है, छोटा सा लड़की है, 3 साल का है अभी, है ना। उनका परवरिश कौन करेगा? वो चले गए कमाने वाले। ठेकेदार को यहाँ बुला रहे तो आ नहीं रहा है, और जब तक ठेकेदार नहीं आएगा, चाहे 1 हफ्ता लग जाएगा, अस्थि शरीर इस हॉस्पिटल से नहीं हिलेगी। जिस वक्त मजदूर ऊपर से नीचे गिरा 30 से 40 फीट की ऊंचाई से, उस वक्त उसके पास सेफ्टी गार्ड के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक साइड हो गया, बैठ के कर रहा था काम वो। अब क्या झटका लगा, क्या लगा, मेरे भी समझ में नहीं आया। अचानक से वो गिरा, फॉल सीलिंग से नीचे गिर गया। सेफ्टी सुरक्षा सब देते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, कई लोग गर्मी लगता है, ऊपर में हवा कुछ नहीं रहता है और वो घुटन सा लगता है पहनने में।
अब देखा जाएगा इस पे कि किसकी लापरवाही थी। ठीक है, ठेकेदार को हमने काम करने के लिए बोला था, वो काम करवा रहे थे, हम इसकी जांच करेंगे। जब मामला बढ़ा तो शाम के वक्त मुआवजे का ऐलान भी हुआ। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा हुई और मुआवजे के तौर पर मृतक की पत्नी को 60 साल तक हर महीने 22,000 रुपए दिया जाएगा, जो मृतक की सैलरी के बराबर है। क्या कह रहे हैं ठेकेदार और पुलिस के अधिकारी, सुनिए। हमारे यहाँ तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए कार्यरत था और उसकी तनख्वाह लगभग 22,000 के आसपास पीएफ वगैरह काट के, इंश्योरेंस काट के उसके हाथ में आती थी। तो अभी जो है हम उसको उसके रिटायरमेंट तक, उसकी उम्र अभी लगभग 32 साल के आसपास है, तो उसके रिटायरमेंट तक 60 साल की उम्र तक हर महीने हम उसको 22,000 रुपये देने का हमने वादा किया है। हाँ, उसके वाइफ के अकाउंट में इनको पीएफ और ईडब्ल्यूसी पॉलिसी दोनों मिलेगा और उसके बाद भी इनको पेंशन पीएफ की तरफ से भी दिया जाएगा। अभी शुरुआती दौर है, अभी तो मामला मार्ग कायम किया गया है। अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद फिर पुलिस अपना कार्य करेगी, इसमें देखेगी किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या है। आउटसोर्सिंग से क्योंकि वो काम कर रहा था तो संबंधित ठेकेदार से इन लोग की मांग हुई थी, आपस में इन्होंने बात किया है और बात करने के बाद एक रास्ते पे इन्होंने सहमति अब एक जताई है। चलिए एक बार अनमोल के पास सीधे ग्राउंड पर लिए चलता हूं। क्या अभी शव जो है, आप कहां खड़े हैं अनमोल, और क्या परिजनों ने शव ले लिया है अंतिम संस्कार के लिए या फिर अभी भी हालात जस के तस हैं? अनमोल। ज्ञानेंद्र सर, देखिए इस वक्त मैं सिविल अस्पताल माना के बाहर खड़ा हूं क्योंकि यहीं पर दिन भर आज जो है शव को रखा गया था। अभी फिलहाल जो है बॉडी को मेकाहारा में भेज दिया गया है क्योंकि देखिए आज पोस्टमार्टम नहीं हो सका है क्योंकि दिन भर लेट लतीफ़ी चली। एयरपोर्ट प्रशासन लेट से जागा। जब विस्तार न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो 5 घंटे के बाद जो है एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे। उनका कहना था कि जब तक मुआवजे का ऐलान नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे और फिर अंतिम संस्कार भी इसी वजह से आज नहीं हो पाया है। हमारे साथ कुछ परिजन भी है क्योंकि देखिए दिन भर आज गहमा गहमी का माहौल रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने जिस तरीके से आज रवैया अपनाया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। तो परिजनों से ही बातचीत करते हैं क्योंकि जो मृतक हैं उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, क्या अपडेट है, क्या मुआवजे का ऐलान आप लोगों के लिए किया गया है? सब लेट लतीफ़ी चल रहा था दिन भर, कभी ठेकेदार नहीं आया तो कभी एयरपोर्ट के जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया और आए भी तो सब अपना अपना पल्ला झाड़ने लगे, ऐसा है वैसा है। अभी क्या है, अभी क्या बातचीत हुई है और अभी शव को जो है भेजा गया है? अभी शव को मेकाहारा भेजा गया है और बातचीत हुई है कि जो ठेकेदार थे, एयर अथॉरिटी वाले तो अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जो कराना है करा लो, एफआईआर कराना है करा लो, अंदर कराना है करा दो, ये सब बोल के निकल गए। उसके जो डायरेक्टर आए थे वो, मतलब उसका कहना है कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये प्राइवेट कर्मचारी है, तो इसका शोषण किया जाए और इस मतलब गैर जिम्मेदार हैं वो सब। बहुत लेट लतीफ़ी हुई आज, दिन भर आप लोग संघर्ष किए, अभी जाकर परिणाम निकला। जी, ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जो हैं इन्हीं के वजह से लेट हुआ है। और ये पीड़ा अनमोल कोई समझते क्यों नहीं है? गरीब की जान इतनी सस्ती क्यों होती है भाई? सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ दुनिया से चला जाता है। एक पिता बिलख रहे हैं, छोटी बच्ची है, बहुत मुश्किल है। इनके दर्द को समझना और दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनमोल।